आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के अपडेटेड सबमरीन प्लान के बारे में। पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेकर आपको बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स मिले होंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी अपडेट्स को एक साथ कंसोलिडेट करके आपको एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करें, और इसी वजह से इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आइए बात करते हैं इंडियन नेवी की करंट सबमरीन और फ्यूचर सबमरीन बेड़े के बारे में अपने सिग्नेचर ब्लू स्क्रीन के ऊपर। इस समय इंडियन नेवी के पास में 4 शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं, जिसमें से 2 सबमरीन जर्मनी से आई थी और 2 सबमरीन्स भारत में बनाई गई थी। इस क्लास की पहली सबमरीन INS शिशुमार ऑलरेडी अपनी मिड लाइफ रिफिट में है और इस साल अगस्त तक ये मिड लाइफ रिफिट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी सबमरीन INS अंकुश को लेकर भी अग्रीमेंट साइन हो चुका है और बाकी 2 सबमरीन INS शल्की और INS शंकुल आने वाले समय में अपग्रेड की जाएंगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना की तरफ से 10 सिंधु घोष क्लास की सबमरीन रशिया से एक्वायर की गई थी और इस समय नौसेना अपनी इस फ्लीट को भी अपग्रेड कर रही है। इस क्लास की पहली सबमरीन है INS सिंधु घोष और दूसरी सबमरीन है INS सिंधु ध्वज। ये सबमरीन इंडियन नेवी की तरफ से डीकमीशन कर दी गई है। वहीं तीसरी सबमरीन का नाम है INS सिंधुराज और चौथी सबमरीन है INS सिंधुवीर। INS सिंधुवीर को अपग्रेड करके म्यांमार की नेवी को दे दिया गया है। इसके अलावा 5वीं सबमरीन है INS सिंधु रत्न, 6ठी सबमरीन है INS सिंधु केसरी और 7वीं सबमरीन है INS सिंधु कीर्ति। इन तीनों सबमरीन का मिड लाइफ रिफिट कंप्लीट हो चुका है और ये मिड लाइफ रिफिट रशिया में कंप्लीट किया गया था। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि INS सिंधु रत्न रशिया में अटक गई थी, क्योंकि इस तरीके की सबमरीन नॉर्मली फ्लोटिंग डॉक्स में रखकर लाई जाती है। और जब ये सबमरीन रशिया में अपग्रेड करा रही थी तभी यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था और एम्बार्गो के चलते इंडियन नेवी को कोई भी ऑपरेटर नहीं मिल रहा था जो इस सबमरीन को रशिया से उठाकर भारत लेकर आए। इसके बाद कोशिश की गई कि इस सबमरीन को पहले नॉर्वे ले जाया जाए और नॉर्वे से इंडिया लाया जाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और फिर 97 डेज का ट्रैवल करके ये सबमरीन भारत आई, वो भी अपने खुद के पावर पर। इसके अलावा इस क्लास में 3 और सबमरीन हैं, जिनका नाम है INS सिंधु विजय, INS सिंधु रक्षक और INS सिंधु राष्ट्र। INS सिंधु रक्षक में काफी पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके बाद में ये सबमरीन डीकमीशन कर दी गई थी। ये तो बात हुई पुरानी सबमरीन और उनके अपग्रेड की, लेकिन अगर नई सबमरीन्स की बात की जाए तो इस समय इंडियन नेवी के पास में 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं, जिसमें से आखिरी सबमरीन अभी तक इंडियन नेवी को डिलीवर नहीं हुई है। हालांकि ये सबमरीन बनकर तैयार है, लेकिन इसमें जाने वाला कुछ इक्विपमेंट इंडियन नेवी के पास में है और जैसे ही इंडियन नेवी वो इक्विपमेंट वापस कर देगी MDL को, वैसे ही इस इक्विपमेंट को लगाकर इंडियन नेवी को ये सबमरीन दे दी जाएगी। इन सबमरीन्स का नाम है INS कलवरी, INS खांडेरी, INS खरंज, INS वेला, INS वैगीर और INS वक्शीर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 3 और सबमरीन क्लियर कर दी गई हैं, जिसके बाद में कलवरी क्लास की सबमरीन का टोटल नंबर 9 हो जाएगा। और रही बात प्रोजेक्ट 75I की, तो वहां पर भी चीजें मूव होना शुरू हो चुकी हैं, जहां MDL ने जर्मन कंपनी थाइसन-क्राफ्ट मरीन के साथ में मिलकर एक अग्रीमेंट किया है, जहां पर टाइप 214 की मॉडिफाइड वेरिएंट भारत में इस रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जा सकती है। वहीं स्पेनिश कंपनी नवांशा के साथ में मिलकर SAT क्लास की सबमरीन LNT भी भारत में बना सकता है। इसके अलावा LNT दूसरी बिड भी डाल सकता है, जहां पर OEM साउथ कोरियन कंपनी DSME हो सकती है। ओवरऑल टाइप 209 और सिंधु घोष क्लास की सबमरीन अपग्रेड के बाद में लगभग 15 साल तक ऑपरेशनल रहेंगी और ये टोटल नंबर 26 का होता है। लेकिन बाद में ये जो 11 सबमरीन है उनको रिप्लेस किया जाएगा और उस रिप्लेसमेंट के लिए जो सबमरीन बनाई जाएंगी वो मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट 76 होगा। वैसे अगर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट 75I से पूर्ण हो जाती है तो 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन और P75I का एक 6 वाला फॉलो ऑन 24 के नंबर तक भारतीय नौसेना को ले जाएगा। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओवरऑल ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इंडियन डिफेंस सेगमेंट में सबमरीन के ऊपर फोकस वापस से आया है और अगर चीजें ऐसे ही मूव करती हैं तो 24 का नंबर आने वाले समय में अचीव किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।